मोदी सरकार ही आएगी। देखिए, क्यों ना उनके पास ही चला जाए। मैं चाहता हूँ 1 मिनट भी उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। जो सरकार सत्ता है वही काम करे। बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया बेस्ट सरकार है। अच्छा, हम भी चाह रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं यही सरकार रहे भाई। मोदी जी बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। हाँ जी, सही है। पूरा आकाश तत्व आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो कि चैनल पे शायद पहली बार ही दिखाया जा रहा होगा। वह सरकार तो गई मोदी की बननी है। अच्छा, आप चाहते हैं मोदी जी की वजह? हाँ, वो तो बनेगी। और पार्टी तो अच्छी है बीजेपी सरकार। ना बीजेपी मतलब सही है, कोई मतलब दंगेबाजी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं कृष्णकांत भारद्वाज दोबारा से आपके साथ, और आप देख रहे हैं मैं हूं ग्राम तोची में। फ़िलहाल देख सकते हैं कि किसान लगातार अपने खेतों से अभी बिल्कुल भी निधड़क नहीं हुआ है और लगातार अपने खेतों में काम कर रहा है। तो देखिए, किसान अभी फालतू बिल्कुल भी नहीं है, जिससे कि हम चाहें कि भैया रिपोर्टिंग कर सकें, कि जाके लोगों के पास बड़े आसानी से मिल सके। तो हमने सोचा कि क्यों ना उनके पास चला जाए, क्यों ना देखा जाए कि किस तरीके से चीज़ें समाज में होती हैं, और किसान को इतनी मेहनत करके अन्न उपजा कर और चारे से लेके सब कुछ इंतज़ाम करना पड़ता है। और उनकी मेहनत को दिखाते हुए साथ साथ उनसे राय भी लेंगे कि किस तरीके से कौन सी सरकार होनी चाहिए, और सरकार से मतलब है कि किस सरकार को वो सपोर्ट करते हैं और देखना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में कौन उनको दिखे। तो आइए जानते हैं लोगों से और चलते हैं। देखिए, समय इनके पास है नहीं, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की। तो भैया अपना नाम बताएं कृपया। नंदलाल। भैया, आप बताना चाहेंगे कि 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में आप किस को देखते हैं, आप बताएं। मोदी सरकार ही आएगी। अच्छा भैया, क्यों आएगी, या फिर आप चाहते हैं? हम मोदी सरकार को चाहते हैं हम। मोदी जी को चाहते हैं, मोदी सरकार को चाहते हैं? नहीं, मोदी भी और मोदी सरकार को भी। अच्छा अच्छा, तो ज़रा बताएं कि क्यों, मतलब कैसे, मतलब आप काम अच्छा कर रही है। अच्छा, क्या क्या काम जैसे उन्होंने किए हैं अच्छे? जैसे गांव में करवा रही है। हाँ हाँ, बताइए आप क्या क्या करवा रही है। जैसे किसानों के लिए क्या बोलते हैं उसे, जो पेंशन वगैरह आ रही है, हाँ 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 हाँ। वो भी अच्छे ही काम है। अच्छा, आप भैया क्या करते हैं जैसे कि? मैं तो दिल्ली में काम करता हूँ। अच्छा, किस पैसे में आप? मैं दिल्ली एमसीडी में। तो आप जैसे सरकार अभी फ़िलहाल काम कर रही है, तो आपको सरकार के काम पसंद आ रहे हैं? अच्छे काम कर रही है सरकार। अच्छा, मजदूरों से लेके और जो हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जैसे कि समाज में महिलाओं को भी लेके, मतलब सब स्तर पे सरकार सब काम कर रही है सही? मेरे हिसाब से तो ठीक ही काम कर रही है। देखिए भैया, सही बता रहे हैं, जैसे कि उनके हिसाब से सब कुछ ठीक है। तो आप नहीं चाहेंगे कि मतलब सरकार बदले और कोई और मतलब सत्ता में आए? और कौन आएगा सर सत्ता में? जब अच्छा काम ये कर रही है सरकार, तो सत्ता में कौन आएगा फिर? बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया का, बहुत सारी चीज़ें हमें बताई जिन्होंने। देखिए, क्यों ना उनके पास ही चला जाए। मैं चाहता हूँ 1 मिनट भी उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाए, और आइए चलते हैं उनके पास और बात करते हैं भैया से। भैया को देखिए मैंने रोका है जैसे काम के लिए कि भैया अपनी नाम बताएं कृपया पहले। विजेंद्र कुमार। भैया, आप जिस तरीके से अभी चुनाव होने वाले हैं, तो सरकार जो अब जैसे आप चाहेंगे कि कोई बदले, या फिर लगातार जो सरकार अभी सत्ता में है वही काम करे? जो सरकार सत्ता है वही काम करे। बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया बेस्ट सरकार है। अच्छा भैया, कुछ कारण बताएं जिससे कि मतलब लोगों में कोई बात है तो वो जाए आपके द्वारा, कि मतलब क्या ऐसे काम है जो कि रहे सत्ता में? सरकार में एक तो भ्रष्टाचार वगैरह कुछ भी नहीं है। चोरी चकारी ज़्यादा गाँव में होती थी, भैंस वगैरह ज़्यादा खुलती थी, उससे किसानों को राहत है बहुत ज़्यादा। अच्छा अच्छा। और जो भी किसानों को मुआवजा वगैरह मिल जाता है, कोई फसल में नुकसान हो जाता है, उससे भी बहुत राहत है सरकार से। अच्छा, तो आप मोदी जी को पसंद करते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो ज़रा हम और बताएं थोड़ा सा, एक आध और चीज़, जिससे कि और लोगों में चीज़ें जाएं कि भैया क्यों मतलब सरकार जो है ये रहनी चाहिए और कोई और मतलब इसकी जगह नहीं आ सकता? अंदर सरकार जो है बीजेपी सरकार बेस्ट सरकार है। इसमें कोई वैसा विवाद नहीं है। कोई भी जैसे दूसरी सरकार में पावर दिखाते हैं अपनी, इसमें कोई पावर का कोई चक्कर नहीं है। जैसा भी अपना गरीब आदमी है तो उसको भी सहायता मिलती है सरकार। पर कल लोग मैंने देखा, जैसे कई लोगों के बीच में मैं था, तो उन्होंने ये भी कहा था कि जैसे कि भैया ये जो सत्ता मतलब जबरन ये सरकार जो अपनी चीज़ें चलाती है, मतलब अपने कानून थोपती है एक तरीके से। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। मतलब आपको कोई ऐसा तो नहीं कि मतलब ज़बरदस्ती कोई चीज़ें करी जा रही हो आपके साथ, सरकार फ़ायदा लूट रही हो उस चीज़ का कोई? नहीं, हमारे पास तो अभी तक कोई नहीं, हमारे साथ तो ऐसा कोई नहीं हुआ। मतलब आप खुल के मतलब जी पा रहे हैं, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, परेशानी नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है अभी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, लगातार अपना काम
किसान लगातार अपना कर रहे हैं और मुझे भी यहाँ देखकर अच्छा लग रहा है कि देखिए हमें किस तरीके से मेहनत करके चीज़ों को आगे बढ़ता हुआ हम समाज में देखते हैं। और आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहो, महिलाएं वैसे भी बोलती नहीं है, तो महिलाएं कुछ बोलें तो थोड़ा सही रहेगा। मैं वहीं आ जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, फ़ोटो नहीं आएगा फिर आपका, ऐसे ही आ जाओगी दूर से। देखिए कहते हैं ना कि सरकार में बहन बेटियां हमारी महिलाओं को भी लेकर अगर हम बात करें तो महिलाएं किसी भी स्तर में पीछे नहीं हैं। वो किसान के साथ और अपने घर में हाथ बटाने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे कि एक दीदी हैं, मैं उनसे बात करता हूं जाके, और आइए चलते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं और उनसे जानते हैं। दीदी नाम बताएं अपना। मीनू। तो जैसे अभी चुनाव होने वाले हैं 2024 में, तो आप किसको देखना चाहते हैं सरकार में? किसको देखा, जो हमारा कोई राशन बंटवारा नहीं, कुछ नहीं, हमारे तो कोई भी सुविधा ना, तो हम क्या करना चाहते हैं? हम तो क्या बात करें फिर, इसीलिए हम तो चुप है फिर। नहीं कोई बात नहीं, गरीब आदमी है कोई, वो तो ना अमीर हम। कोई बात, अपनी बात है तो आप बताएं। कोई बात। राशन वासन कुछ भी ना हमारा तो। देखिए कह रही है जैसे कि राशन नहीं मिल पा रहा है, तो क्या परेशानी आ रही है आपको? क्या परेशानी आ रही है उसमें बताते हैं कि हमने पहले राशन बनवाया था तो उसमें नाम काट दिया आगे से, अब कह रहे हैं ऑनलाइन करो, तो फिर ऑनलाइन करेंगे तो उसमें भी पैसा ही चाहिए, और गरीब लोगों ने कहाँ से आए इतना पैसा। अच्छा, जैसे मान के चलो आपका ये राशन वाला काम हो जाए, तो आप ये सरकार चाहेंगी? वो तो जब सब चाह रहे हैं तो हम भी चाह रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं यही सरकार रहे, और क्या हमें कौन सी बुरी लग रही है ये सरकार? नहीं, क्योंकि क्या है कि ये राशन वाला काम तो आपका जैसे ऑनलाइन हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो अब एक और चीज़ बताएं, जैसे कि आप सरकार के बारे में, जो पिछले 10 साल से जो सरकार है अभी सत्ता में, हाँ। तो उसके बारे में कुछ तो आपने सुना होगा, तो आपको मतलब वो ठीक लग रहा है या फिर मतलब आप चाहेंगी कि वो बदले या फिर कोई और आए? नहीं सही है वो तो सब। मोदी जी के बारे में आपने सुना ही होगा। हाँ 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 सही है। तो आपको आपकी क्या राय है मोदी जी के बारे में? मोदी जी के बारे में हमारी तो यही राय है कि हमारा राशन नहीं है। अच्छा, सब कहने का लोगों मतलब की अभी तो राशन है। कहने का मतलब अभी तो शिकायत है आप? हाँ शिकायत है अभी तो। अगर कहने का मतलब अगर अभी ठीक हो जाए ये राशन वाली दिक्कत आपकी, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी? नहीं हमें तो कोई परेशानी नहीं है वैसे भी, राशन भी है तो भी है, नहीं है तो भी, जो सरकार है वो तो है ही। अब हमें ही क्या सरकार गलत लग रही है? हाँ तो जब सबको सही है तो हमको भी सही है ही। ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए हमारा सहयोग किया इन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी बातें रखी, और जो इनकी शिकायत थी मेरे हिसाब से वो चीज़ अपनी आराम से हो सकती है, निपटा जा सकता है उससे, कि राशन की समस्या जैसे कि आ ही जाती है, मतलब लोगों को, जैसे मैं देख पाता हूँ जैसे गाँव में, तो किसी का नाम कट गया, किसी के साथ अगर जैसे डबल नाम आ गया, तो वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो आइए जानते हैं, आगे चलते हैं। मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि बहुत दूर कुछ लोग अपना काम कर रहे हैं, जैसे खेत में काटने की चीज़ें चल रही हैं, जैसे खेत काटने का काम हो रहा है। तो मैं देखता हूँ अगर कैचिंग होता है तो वहाँ से कोई भैया अगर आ पाएँ, और अगर मैं अपने कैमरे को वहाँ तक ले जा सकूँ, क्योंकि मेरे साथ आज मेरा ऑपरेटर भी नहीं है, तो मुझे अकेले ही ये काम संभालना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, जब यहाँ तक आएँ तो कोई बात नहीं, आपको दिखा भी देते हैं एक बार। देखिए भैया को मैंने बुलाया रिक्वेस्ट करके। भैया अपना नाम बताएं। पारस गौतम। तो पारस भैया, अब ये बताएं हमें कि अभी जो चुनाव होने वाले हैं, सरकार आप कौन सी देखना चाहते हैं उसमें? हमें तो मोदी जी सही है। मोदी जी बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है? सही है, हाँ जी सही है। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखो नया यूथ हैं, आप नौजवान हैं एक, तो नौजवान एक अपनी जो बात रखता है वो और नौजवानों तक बात पहुँचेगी ठीक से, तो मतलब चीज़ें सही होंगी समाज में। हाँ। तो भैया ये बताएं, अभी जैसे आप ये काम कर रहे हैं, तो इसमें कितनी मेहनत आपको लगती है और पूरा दिन लग जाता है, कितने घंटे लग जाते हैं, ज़रा थोड़ा बताएं। हमें इसको काम करने के 2 घंटे लग जाते हैं। है ना? 2 घंटे। तो कितनी सारी मेहनत आपको इसमें मतलब मशक्क़त करनी पड़ती है, थोड़ा बताएं। बहुत करनी पड़ती है ना? जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे अगर मुझसे अभी 2 मिनट की बात करें, मैं अभी आधा घंटे यहाँ पे खड़ा नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि मेरी नाक में जैसे कि धूल सी जा रही है, जैसे कि मैं बोल सकूँ भैया धूल ही होती है ना। हाँ। तो धूल होती है तो होती है, इसमें क्या है। इसमें। अब देखिए इनको भी तो ये चीज़ नुकसान करती होगी, परेशानी होती होगी, लेकिन लगातार किसान अपने खेतों में इस तरह की मेहनत कर रहा है अभी, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। और मैंने पहली वीडियो में आपको दिखाया भी है कि किस तरीके से ट्रैक्टर में अनाज जो है निकलता है, और कई सारे किसान वहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पर भी। और भैया आप और क्या कहना चाहें, सरकार के बारे में ही बता दें, या फिर आपके जैसे आपकी उम्र के जो नौजवान हैं उनके लिए सब कुछ ठीक चल रहा है सरकार में? हाँ वैसे तो सब चीज़ ठीक चल रही है, बस जो नौकरी हैं वो नहीं निकलती हैं, रद्द हो जाती हैं। अच्छा, हाँ जी। तो आप क्या चाहेंगे कि मतलब ये चीज़ें सही हम चाहते हैं कि नौकरी निकलें और सबके, यानी कि जो बच्चे लगते हैं हाँ हाँ वो लगें, यानी रद्द नहीं होए।
पेपर यानी कि पेपर पेपर जो लीक हुआ है पेपर जैसे लीक नहीं हुए एक भी। ठीक है। तो आप जैसे कि ये तो नहीं मानते कि मतलब इसमें सरकार तो इन्वॉल्व है नहीं पेपर लीक में? ये सरकार नहीं है, ये कहने का मतलब कुछ और लोग होते हैं जो कि मतलब पेपर लीक में जो चीज़ें आती शामिल हैं। होते हैं पेपर लीक में। देखिए भैया ने अपनी बातें रखी, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए गांव का बड़ा अच्छा सीन है। अभी आपको मैं जैसे देख पा रहा हूँ यहाँ पर अभी पूरा खुला आसमान है, जैसे कि सब देखिए कितना बड़ा व्यू है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। आपको मैं एक बार जब तक ये नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए पूरा जो है स्पेस एलिमेंट अभी क्रिएट हो रहा है। स्पेस एलिमेंट से मेरा मतलब है, देखिए आप पूरा आकाश तत्व आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आइए ये नज़ारा काफ़ी हो गया, जैसे हमने आपको दिखा दिया। चलते हैं, देखते हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई हमारी तरफ भाई आए और 2 मिनट कोई बात अपनी रखे। देखिए किस तरीके से ये मेहनत करते हैं, मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगा। देखिए कितना अच्छा सीन हमें देखने में लग रहा होगा, लेकिन आप ये देखिए इन्होंने कितनी देर से पानी नहीं पिया होगा, इनको ही पता है। तो इतना आसान काम नहीं है, मैं कहना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है। किसान बहुत मेहनत करता है अपने खेतों में, तब जाकर हम तक अन्न पहुँचता है, हम तक गेहूँ पहुँचता है, हम तक अनाज पहुँचता है। और देखिए आप दूर देख रहे होंगे, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो क्यों ना पूरा व्यू दिखाऊँ आपको। देखिए ये जो सामने आप देख रहे होंगे, जैसे ये इस पॉइंट पे देखिए अभी अनाज निकल रहा है, जैसे कि है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो, दूर देखिए आप, तो ये धूल उड़ रही है ना। तो इस धूल के बीच रहकर किसान लगातार अपना काम करता है। देखिए दूर से एक किसान है जो अपना खेत काटते हुए आ रहे हैं। मैं चाहूँगा उनको ज़्यादा ना परेशान करते हुए 1 मिनट उनसे बात करूँगा, क्योंकि वो थके हारे होंगे वैसे भी। तो उनसे 1 मिनट उनका लूँगा और मैं पूछना चाहूँगा कि कितना समय और बचा है, कि अभी ये काम और कितने दिन लगभग चलेगा, क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं तो वो बता पाएंगे सही से कि लगभग हमारा इतने दिनों में खेतों का काम अपना समाप्त हो जाता है। और देखिए मेरा मकसद यही नहीं है सिर्फ आपको कि मैं खाली सरकार से रिलेटेड आपको न्यूज़ पहुंचाऊं या फिर आपको सरकार की सत्ता की चीज़ें बताता रहूं लगातार। नहीं, मेरा उद्देश्य है कि हर स्तर पर जहाँ जहाँ मेहनत के काम हो रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारी संस्कृति की चीज़ें जुड़ी हुई हैं, पुराने लोग हैं जहाँ पर, बुज़ुर्ग हैं हमारे, और कोई पुरानी संस्कृति की चीज़ हो और कोई भी एक विरासत ऐसी हो जहाँ से कि हमें अच्छा मैसेज मिल रहा हो, तो उस तरह की चीज़ें हम अपने चैनल में दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए एक दादाजी आ रहे हैं। दादाजी नमस्ते, राम राम। देखिए मैं चाहूँगा कि बस दादाजी का थोड़ा सा समय लूँगा, क्योंकि वो मेहनत करके आ रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा उनसे कि किस तरीके से वो, देखिए पूरे जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि पसीने में लथपथ हैं। दादाजी ज़रा मेरे साथ आप आगे आएंगे। देखिए तो देखिए अभी बिल्कुल मेहनत कर कर ये आ रहे हैं। बिल्कुल एकदम नया आपको सीन दिखा रहा हूँ, जो कि चैनल पे शायद पहली बार ही दिखाया जा रहा होगा। दादाजी अपना नाम बताएं कृपया करके। मेरा नाम राम प्रकाश है। मैं चाहता हूँ कि आराम करें, इनको पानी के लिए मैं पूछता, लेकिन मैं फ़िलहाल मजबूर हूँ। इनसे कुछ सवाल करता हूँ और ये जानना चाहूँगा कि आपने जैसे इतनी मेहनत करी है और ये किसानों की बात हो रही है, जैसे कि अभी मैं फ़िलहाल खेतों में जैसे हूँ आपके साथ, तो किसानों के लिए सरकार सब कुछ सही कर रही है आपको लगता है? कहाँ सही कर रही है, कैसे ना कर रही, नो सही ना कर रही। क्या अब के किसानों को रोज़ मोबाइल पे दिखा रहे हैं कि इतना कर्ज माफ़ हो, इतना हो, अभी तक तो भावना है। या तो यहाँ पर रोको लगा में क्योंकि चौ उड़ा रहे हैं झूठी खबर। अरे किसानों को और मजदूरों को तो कोई ना देख रहा। बताओ देख रहा हो कोई सरकार आ जाओ, किसान और मजदूर कौन देख रहा हो? कोई ना देख रहा हो। तो मैं आपसे एक जैसे चीज़ जानना चाहूँगा कि अभी 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे। हाँ, तो कोई भी सरकार आपको जो लग रहा हो कि आपकी तरफ सपोर्ट करेगी, सरकार वो तो कोई बन जाओ, किसान मजदूर कोई ना देखे हो। अच्छा। वह सरकार तो गई मोदी की बननी है। अच्छा, आप चाहते हैं मोदी जी की वजह? हाँ वो तो बनेगी। हम मेरे अकेले के चाहबे तो थोड़ा ही काहे जाओ। सरकार तो मोदी की बनेगी।
तो लेकिन आप कोई संदेश तो दे सकते हैं या फिर कोई जो सेवा हो जाए देश के किसानों के, कुछ अच्छी चीज़ जो कि मतलब किसानों के लिए हो, मैं चाहूँगा आपकी तरफ से। किसानों के लिए तो अब कोई चुनाव में तो कुछ है ना सकता, तो अब नहीं, चुनाव में तो कुछ नहीं होगा, जैसे वो तो होंगे ही। हाँ, तो फिर अब का है जाओ। नहीं, अभी तो चुनाव होने हैं ना। हाँ हाँ, अभी तो अब या में आचार संहिता लगी भैया, तो अबे तो कुछ ना है पावे अब। नहीं, तो हमें प्रचार थोड़ी नहीं करना, आप बस खाली अपनी राय बताएं कि मतलब आप कौन सी सरकार को देखना चाहेंगे। सरकार तो बीजेपी की आनी है। तो आप, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि सरकार अगर मोदी जी की है तो आप संतुष्ट हैं, चीज़ें सही रहेंगी आपके साथ? हाँ, संतुष्ट हैं और क्या करें। अच्छा, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आपके दिल में हैं, जो ठीक हो जाएं तो सही रहेगा। हाँ, है ना। हाँ, जैसे आप ग्रामीण स्तर पे, आपके सामने ये मानो बहुत सारे किसान लोग ये देख रहे होंगे ये वीडियो, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे, वो बताएं जरा। मैं तो अपनी बात तो कह सकता हूँ। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, तो फिर मुझे ज़रा एक और बात बताएं, जैसे मुझे इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, कितने दिन ये खेत का काम और चलेगा जो गेहूं वाला है? जैसे कि गेहूँ वालों खेत तो कोई 8-10 दिन और चलना है। मतलब लास्ट देखिए 8 से 10 दिन, कुछ लोगों के दिमाग में रहता होगा ना कि मतलब कितने दिन और ये चीज़ें होंगी, कितने दिन और ये धूल उड़ेगी। जो शहर के लोग आए हुए होते हैं गाँव में, उनको बड़ी धूल सताती है जैसे कि, तो मैं चाहूँगा कि 8 से 10 दिन और इंतज़ार करें, अभी धूल बरकरार उड़ेगी। और यही, जैसे कि एक तो हमारा तिरंगा उड़ता है, और ये तिरंगे के समान ये धूल मानिए जो हमारी मिट्टी उड़ती है, हमारे किसानों के द्वारा जो मेहनत करी जाती है, तो खून पसीने की ये धूल होती है, तो आप चाहेंगे नहीं कि ये आपके ऊपर भी आए। देखिए, बड़ी मेहनत की धूल है, आप ये ना समझें कि ये धूल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपका, आपने हमारा सहयोग किया। और कोई बात आप कहना चाहें? ना, और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं था गांव तोची से और किसानों के बीच में यहाँ पर, और देखिए किस तरह से लगातार, अभी भी मुझे वीडियो बनाते हुए भी बहुत समय हो गया है और मैं देख पा रहा हूँ अभी भी कोई रुके नहीं है, लगातार अपना काम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ भैया आए हुए हैं यहाँ पे, भैया से कुछ पूछते हैं, जानते हैं अगर कुछ कहना चाहें तो। भैया नाम बताएं प्लीज़ अपना। मिस्टर राजीव शर्मा। भैया ज़रा ये बताएं, आगे आ जाएं प्लीज़, थोड़ा कैमरे में आ जाएंगे। भैया ये बताएं, जैसे अभी 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे, तो सरकार आपके हिसाब से कौन सी होनी चाहिए? बीजेपी। अच्छा भैया, बीजेपी, जैसे क्यों और कारण थोड़ा बताएं जिससे लोगों में आपकी बात पहुंचे। ऐसा सरकार कोई भी हो जाए मगर बीजेपी तब भी सही है। अच्छा, और पार्टी तो अच्छी है बीजेपी सरकार। क्या क्या चीज़ें अच्छी लगीं थोड़ा बताएं। देखो, हर आदमी के लिए गैस सुविधा फ्री दी, हाँ हाँ। किसानों के लिए 2000 रुपये को किस्त दी गई, कई ऐसे लाभ हैं जो दिए बीजेपी सरकार ने। और ये जो चोरी डकैती हैं, इनमें भी थोड़ा बहुत कम हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं जैसे कि शिकायत भी हैं सरकार से, तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सरकार कोई आ जाए, शिकायत तो हर सरकार से है। कोई भी सरकार इतनी नहीं है जिसकी शिकायत ना हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस, चाहे कोई भी सरकार हो। हाँ हाँ। ये है। तो आप जैसे कि इसी सरकार की बात कर लेते जो भी आप बात कर रहे हैं, जी। तो और क्या इनसे उम्मीद रखते हैं आप? क्या क्या काम इस तरह के हैं जो समाज में होने चाहिए जो कि किसान को भी फायदा ऐसा हो? है, किसान के लिए एक तो महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए। किसान काफ़ी मेहनत करता है, उसके हिसाब से उसकी महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए। अच्छा। सही उसका जो अनाज है उसका सही मूल्य प्राप्त हो किसान के लिए। अच्छा अच्छा। ये जो डीजल पेट्रोल है, थोड़ा इनको भी कम किया जाए, जो किसानों को कोई परेशानी ना हो। कल परसों में जैसे रिकॉर्डिंग जहाँ पे मेरी चल रही थी और मैं लोगों के बीच में था, पब्लिक ओपिनियन कर रहा था, तो वहाँ एक भैया कह रहे थे कि अगर पेट्रोल महंगी है तो बाइक ही मत चलाओ, तो ये चीज़ सही है? नहीं नहीं, बाइक तो चलानी पड़ेगी भाई। पेट्रोल महंगी है, पेट्रोल पे पैसा कम करो, डीजल पे कम करो, जो किसान को सहूलियत मिले। डीएपी पे कम करो, गैस भी काफ़ी थे, इन पर थोड़ा कंट्रोल करो, उससे अपना बीजेपी सरकार बढ़िया चलती रहेगी। अच्छा, कुछ लोग लेकिन ये भी कहते हैं कि अगर महंगा हो रहा है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमारे तो पैसे बढ़ रहे हैं, तो वो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है भैया, जो नौकरी वाले हैं, चलो उनका तो वेतन भी बढ़ता है, जो गवर्नमेंट नौकरी वाले। अब किसान हैं, मजदूर हैं, इनका क्या बढ़ रहा है? कुछ नहीं बढ़ रहा उनका। तो मान लो 2000 से 2100 हो जाएगा, 4000 नहीं होना, तो नौकरी वाले तो ये बोलेंगे, उन पर तो कोई फ़र्क ही नहीं। किसान मजदूर से पूछो, वो कैसे पेट पालना अपना कर रहे हैं। देखिए, इसलिए जब महंगाई कम की जाए। देखिए जब समाज में लोगों के बीच में आते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा सफाई, बिल्कुल पता चलता है कि क्या राय है उनकी। तो देखिए, आज हमने इनसे सवाल किए तो पता चला है कि कुछ चीज़ें और हैं जो कि वो
हर स्तर पर अलग अलग तरीके से मान्य है। देखिए, नौकरी वाला व्यक्ति एक अलग हिसाब से अपने जीवन को यापन कर रहा होता है और एक किसान जो व्यक्ति होता है वो अपने हिसाब से अपना जीवन यापन कर रहा होता है। और भैया आप कुछ अपनी तरफ से बस यही कहना चाहते हैं भैया। कुछ और आप नए यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे, जैसे नए जो बच्चे हैं जो आज के आप नौजवान हैं उनके लिए? उनके लिए बच्चों को जो गवर्नमेंट स्कूल बने हुए हैं प्राथमिक विद्यालय, उनमें अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए बच्चों के लिए। अब मान लो जो अतरौली वगैरह में स्कूल इंग्लिश मीडियम, उनका आप लोग पैसा नहीं वहन कर सकते, इसीलिए अच्छे स्तर की सरकारी स्कूलों में पढ़ाई दी जाए बच्चों के लिए। ये होना चाहिए। भैया कुछ कहना चाह रहे हैं? भैया प्लीज़ आप आएँ ज़रा, आपकी आवाज़ भी बड़ी अच्छी लग रही है, जैसे कि आप आएँ प्लीज़। देखिए भैया हैं हमारे, कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आगे आएँ। और देखिए काफ़ी मेहनत करके आ रहे हैं, मुझे बड़ा ये लग रहा है कि कहीं भैया परेशान, हाँ मैं कहीं भैया को परेशान तो नहीं कर रहा। बाबा से भी जिस तरीके से बात कर रहा था, क्योंकि ये लोग देखिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसी टाइम पर देखिए मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है इन लोगों के बीच में, क्योंकि इससे ये पता चल रहा है कि मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता है ना दादाजी? मेहनत के बिना कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। तो भैया प्लीज़ अपना नाम बताएं। राजेश कुमार। तो भैया राजेश कुमार जी ये बताएं, जैसे 2024 में अभी मैंने भैया से भी सवाल किया था कि सरकार आप किसे देखते हैं आप, मतलब हमारी तो कौन सी होनी चाहिए? भाई बीजेपी है। अच्छा भैया थोड़ा अपनी तरफ से बताएं कि कौन कौन सी बातें हैं जो बीजेपी में आपको खासियत जो है लगती ना है? बीजेपी मतलब सही है, कोई मतलब दंगेबाजी नहीं है। और ये औरों की आती है ना, वो हाँ वो देखो भैंस खुलवाते हैं गरीबों की, बताओ। और इतनी खुलेगी कि अपार खुलेगी, गांव में तो बहुत खुलेगी। स्कूलों में देखो बिल्कुल दबंगेबाजी, कोई पढ़ाई नहीं है, बालक जहाँ घूम रहा है, मास्टर अपनी ये कुर्सी छोड़ के उठी ना रहे बिल्कुल। मतलब अभी स्कूलों में सही हो रही है पढ़ाई, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ना हरी। तो कहने का मतलब देखिए स्कूलों को लेके चिंता जताई जा रही है। स्कूल ऐसी ऐसी जगह पे हैं कि वहाँ पे कोई पहुँच ही ना पा रहा। कोई मतलब चेक जो करते हैं वो पहुंच ही नहीं पा रहे वहाँ तक। देखिए चेकिंग वाली टीम जो है स्कूलों तक पहुंच नहीं पा रही है, भैया ये कह रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। हमारे गांव में आता है, हम दिखा देंगे। हमारे गांव में है तो उसी में हम दिखा देंगे। तो भैया जैसे आप क्या समस्या देखते हैं स्कूलों में जो कि आपको है प्रॉब्लम? अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, मास्टरों पर कंट्रोल होनी चाहिए। हाँ एक ओहो अच्छा। अब एक बात बताओ, मास्टरों के लिए सैलरी टाइम के टाइम जा रही है, खाते में जा रही है। ये तो है नहीं है का मतलब कि वो मांगवे जा रहे हों। और मेरे हिसाब से सरकारी सैलरी तो बिल्कुल नहीं कटती होगी, टाइम पे पहुंचती होगी। सही बात है, टाइम के टाइम टू टाइम है वो तो। सही बात है। हाँ, और उसमें ये मान लो कि बिल्कुल धपंगेबाजी है। अपना 60,000 की सैलरी है सरकारी की, वो 60,000 जाता है ATM लगाता है, अपने निकाल के जेब में ये रख लेता है। दुनियादारी भाड़ में जाओ। ये देखिए बहुत ही दुख भरी बात है अगर इस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं समाज में। तो एक वैसे तो ये चेक करने वाली चीज़ है और इसमें कितनी चीज़ें सही निकलती हैं, तो लोगों के साथ मिलके ये चीज़ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्योंकि देखिए एक जो बच्चा है जो पढ़ने जा रहा है स्कूल में, अगर उसका भविष्य कहीं ख़राब हो रहा है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि उसकी पढ़ाई किसी भी कीमत पर रुकनी नहीं चाहिए। उसकी पढ़ाई में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, चाहे वो माता पिता के कारण हो, चाहे वो समाज के कारण हो, चाहे वो एक टीचर के कारण हो जो इस स्कूल में पढ़ा रहा है। तो आइए जानते हैं और भैया से, भैया की क्या राय है और क्या कहना चाहेंगे। भैया ज़रा आप ये बताएं कि आपकी जो उम्र के नौजवान हैं, आप उनके लिए क्या बात बताना चाहेंगे? क्योंकि देखिए हर नौजवान खेत में जैसे अपने माँ बाप का हाथ नहीं बटा पा रहा है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप हाथ बटा रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए क्या देंगे बताओ, वो जो अपने मन का वो तो है ही है। जो अपने मन से जो करेगा वो तो करेगा ही करेगा। आप चाहते तो देखो आप भी ऑफिस जा सकते थे या फिर कोई और काम कर सकते थे, लेकिन आप अपने माता पिता के साथ जैसे आप सहयोग कर रहे हैं, तो आपको क्या लगा इस तरीके की चीज़ें? क्योंकि मैं इस तरह के सवाल भी लोगों से करता हूँ जो सामाजिक सवाल हैं, तो थोड़ा बताएं और इस चीज़ पे थोड़ा जो भी आप कहना चाहें। इस चीज़ में हाँ होगा, हम इस चीज़ में देखो कुछ नहीं कह सकते, दूसरे के ऊपर डिपेंड हम नहीं कर सकते, हम अपनी बोल सकते हैं बस। हाँ, कहने का मतलब आपका ये है कि आप चाहते हैं कि मेहनत हो, खाली नहीं बैठा जाए। हाँ, खाली नहीं बैठा जाए। और फिर देखो गरीबों के लिए तो कोई लाभ है नहीं है। सीधी बात है, ये तो कोई लाभ है? मजदूर अपना काट रहा है, काट पीट के अपना कम ये मेहनत कर रहा है, अपना पेट भर रहा है। सरकार तो अपने मजे में है कि नहीं? सरकार तो ये मजे में, उसे तो बूढ़ा मरे चाहे जवान, उसे तो हत्या से काम, बस और क्या है। देखिए हाँ, ये बात तो बिल्कुल तय है कि किसान को अलग तरह की मेहनत करके उसको अपना जीवन यापन करना पड़ता है, और जो
अलग तरीके से जो मेहनत करके अपने कामों को चलाते हैं उनकी बात अलग है, क्योंकि यहाँ पर खेत में काम करने का मतलब हो गया कि हर तरह की धूप, बारिश, गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ती है। अच्छा ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नाम तो बता दो। हाँ भैया, सब कुछ घर बैठे।